प्रिय बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग कुंती के बारे में पढ़ेंगे। यदुवंश के एक प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम सूरसेन था। सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। सूरसेन की एक पुत्री थी जिसका नाम प्रीथा था। प्रीथा रूप और गुण में अति सुंदर थी। उसके रूप और गुणों की कृति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन का एक फुफेरा भाई था जिसका नाम कुंती भोज था। कुंती भोज की कोई अपनी संतान नहीं थी। कुंती भोज संतान को लेकर हमेशा चिंतित रहा करते थे। एक बार वे सूरसेन के दरबार में जाते हैं सूरसेन उसे उदास देखते हैं। जब सूरसेन उसे उदास देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम इतने चिंतित क्यों हो। तब सूरसेन से कुंती भोज कहते हैं, मेरी कोई अपनी संतान नहीं है, संतान को लेकर मैं चिंतित हूँ। तब सूरसेन उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं, बस इतनी सी बात, मेरी जो पहली संतान होगी मैं तुम्हें गोद दे दूंगा। जब राजकुमारी प्रीथा का जन्म होता है तो अपने वचन के मुताबिक कुंती भोज को सूरसेन अपनी पुत्री गोद में दे देते हैं। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रीथा गोद दे दी। और जब राजकुमारी प्रीथा को लेकर के कुंती भोज अपने महल में लौटते हैं तब प्रीथा का नाम कुंती पड़ जाता है। एक बार कुंती भोज के दरबार में दुर्वासा ऋषि पधारते हैं। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती से कहा, हे कुंती भोज कन्ये, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी, स्मरण करोगी, वे तुम्हारे समक्ष उपस्थित होकर अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र होने का वरदान देंगे। इस प्रकार इतना कहकर के दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। जब दुर्वासा ऋषि वहाँ से जाते हैं तो कुंती को लगता है कि ऋषि ने जो मुझे वरदान दिया, क्या ये सच है? ये सत्य साबित हो सकता है। उनका वरदान सही है या गलत है? बच्चों, जब हम छोटे रहते हैं और कोई व्यक्ति हमें किसी बात को लेकर कोई बात कहते हैं तो हमें उस पर विश्वास कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक उसी प्रकार दुर्वासा ऋषि का जो दिया गया वरदान था उस पर कुंती को विश्वास नहीं होता और जांचने के लिए वे सूर्य देवता का स्मरण करते हैं। सूर्य देवता तत्कालीन उसके समक्ष उपस्थित होते हैं और कुंती को वरदान देते हैं कि मेरे ही समान तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर सूर्यदेव चले जाते हैं। कुछ दिनों के पश्चात कुंती की कोख से जन्मजात कवच और कुंडलों से सुशोभित एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होता है। जो आगे चल करके कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होता है। अब कुंती लोक लज्जा से बचने के लिए क्या करती है, उस बालक को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ
बंद कर देती है और उसे गंगा की धारा में बहा देती है। बहुत आगे जाकर के सारथी अधिरथ की नज़र उस पर पड़ती है। सारथी अधिरथ उस पेटी को गंगा नदी से बाहर निकालते। संयोगवश देखो, सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा की कोई संतान नहीं थी। वे बच्चे के लिए ललायित रहते थे। उस बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। जब कुंती विवाह के योग हुई तब राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए, भाग लिए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु की कुंती से शादी हो गई और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र देश की राजकुमारी माद्री से विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि राजा महाराजा हुआ करते थे, वे वन में शिकार के लिए जाते थे। एक दिन पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति विहार कर रहे थे। ऋषि दंपति कहने का मतलब पति पत्नी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से उस ऋषि दंपति को हिरण समझकर मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि ने उन्हें शापित करते हुए कहा, जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी के साथ था और तुमने मुझे मारा है, ठीक उसी प्रकार जब तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु तत्कालीन हो जाएगी। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से बहुत दुखी होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति में नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु का समय था। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। उस मनमोहक मौसम में पांडु अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और वे माद्री के पास पहुंचते हैं और ऋषि का शाप झूठा साबित नहीं होता।
झूठा साबित नहीं होता। ऋषि के शाप का असर हो जाता है, तत्काल ही उनकी मृत्यु हो जाती है। माद्री का दुख का पार न रहा। माद्री मन ही मन सोचने लगी, मेरी वजह से महाराज की मृत्यु हुई है। पति की मृत्यु का वह कारण बने, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच था तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। प्यारे बच्चों, हमारा ये पाठ भी पूरा हो गया। धन्यवाद।